अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 से लेकर 12 तक। इसके अंदर हमें सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमने इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसमें आ जाता है हमारे पास एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, कि इसके अंदर हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है इसमें। तो इसमें क्या है, हमारे पास अगर वैल्यू दी हुई है सेम, उसके क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास सेम डिनोमिनेटर हैं और हम क्या करें, पी ओवर एस प्लस क्यू ओवर एस को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी। अगर सेम डिनोमिनेटर है तो इसको एक मरतबा लिख देना है और ऊपर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू। अगर वो हमें क्वेश्चन देते हैं कि उसके अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, दोनों ही डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट्स को हम लिख लेंगे। इसमें कॉमन हमारे पास कोई भी नहीं आता और हमारे पास क्या फॉर्म आएगी, पी एस प्लस आर क्यू। ये हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, क्यू एस पी एस प्लस आर क्यू। इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं कि हमने क्या लिया, हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर थे तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू एस। अब ऊपर हमारे पास क्या है, पी तो हम लिख देंगे। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, क्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू और एस दोनों आ रहा है। तो सेम जो है क्यू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एस, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बीच में क्या साइन है, प्लस का। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, आर, तो आर तो अब हम लिख देंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे है एस और यहाँ पे है क्यू एस, तो अब क्या होगा कि S और S आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, Q, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। बाकी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल सा सेम हम एक ही दफ़ा लिख देंगे। ऊपर हमारे पास क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गए हैं तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंजिंग भी नहीं आएगी। सिंपल सा हमारे पास क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू। अब हम करते हैं जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है, 1/8 माइनस 5/8। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1/8। तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाए, मैं ब्रैकेट को खोलूँगी तो माइनस और माइनस मेरे पास क्या हो जाएंगे, प्लस 5/8। अब इनका क्या करना है, ऐड करना है। अब सबसे पहले मैं देखूँगी मेरे पास डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं। मेरे पास दोनों डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो कॉमन ले लूँगी, 8 आ जाएगा। अब मैं देखूँगी कि अब मेरे पास ऊपर क्या वैल्यू है, ऊपर है 1 और अगर मैं इसका 8 देखूँ तो यहाँ पे भी 8 है, दोनों सिंपल हैं, आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, 1 बचा, प्लस अब ये भी 8 है, ये भी 8 है, सिंपल है। अब ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, 5, तो मेरे पास क्या आ गया, 6/8। और एक किस टेबल पे जा रहे हैं, 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। अब इसी तरह से हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, -99/100 प्लस 77/100। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम दोबारा देखेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर 100 जो है वो सेम आ रहा है, बाकी p प्लस क्यू वैसे का वैसे लिख देंगे, -99 प्लस 77। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, -99 प्लस 77 अगर हम करें प्लस 77 तो हमारे पास क्या बचता है जी, -22/100। लेकिन साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी होगी, तो वैल्यू कौन सी बड़ी थी, 99, तो उसी की वैल्यू को क्या आएगा, हमारे पास माइनस का साइन आ गया। अभी हमारे पास डिवाइड हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। हमारे पास डिवाइड किस लेवल पे जा रहा है, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 और एक 0 बच गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -11/50। ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास होगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 3/4 प्लस 4/3। अब इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ना वो चेंज आ रहा है, तो अब दोनों डिनोमिनेटर का हम लिख लेंगे, 4 को भी लिख लेंगे और 3 को भी, ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे जी ऊपर, अब हमारे पास क्या है, 3 हम वैसे का वैसे लिख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि पी एस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या था, एस था, और ये हमारे पास क्या था, क्यू था, ये पी था और ये आर। तो पी एस हो जाएगा प्लस आर क्यू ओवर क्यू एस। तो पी एस हो जाएगा, मतलब मेरे पास 3 और मेरे पास एस, मेरे पास क्या है 3।
डॉट मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस का साइन आ गया। इसी तरह से मेरे पास क्या आ गया 4, वैसे वैसे मैं लिख दूँगी, और आर के साथ मेरे पास क्या आएगा क्यू, तो क्यू मेरे पास क्या है जी, ये है 4। या इस तरीके से भी आसानी से अगर आप सॉल्व कर सकते हैं कर लें। एक और तरीका भी है कि हमारे पास क्या है जी, वैल्यू है 3/4 प्लस 4/3। हमने कौन से दोनों डिनोमिनेटर हमने लिख ली, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास क्या थे, डिफरेंट थे। अब हमने पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख दी जो हमारे पास क्या थी 3। अब हम क्या देखेंगे कि 4 जो है वो 4 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 3, तो वो हम इधर लिख देंगे। इसी तरह से हम +4 करेंगे, तो अब दोबारा ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल वैसे ही वैसे लिखेंगे। 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 4, तो वो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 को अगर हमने किया 9 + 4 4 आर 16 ओवर 4 को 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 को 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 12। तो क्या आया जी 9 + 16 25/12। 9 + 16 25/12 हमारे पास क्या आता है, यही कहीं हमारे पास आंसर आ जाता है। या फिर इसको इस तरह से भी कर लें। अगर मैं क्या करूँ, इसको दूसरी फॉर्म में करना चाहूँ तो 25 मेरे पास अंदर जाएगा क्योंकि 12 पे डिवाइड हो रहा है। तो 12 को अगर मैं 2 पे करूँ मेरे पास क्या आता है 24। तो मेरे पास बाकी रिमाइंडर क्या बचता है जी 1। तो मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1 इससे डिवाइड किया हमारे पास क्या था जी 2, और डिवाइड हमारे पास क्या आ गया जी 12। ये फॉर्म भी आ सकती है। अब है जी इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो है 1/5 - 3/20। अब इसमें क्या होगा, दोनों डिफरेंट है, डिनोमिनेटर 5 को भी लिख देते हैं और 20 को भी हम लिख देते हैं। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास क्या है 1। इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अब वही दोबारा वैल्यू आ गई 1, वैसे का वैसे आ जाएगा। पी के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी एस की, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 20 - 3 वैसे का वैसे लिख देंगे, उसके साथ हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी जी क्यू की, और क्या है हमारे पास 5, विच इज़ इक्वल टू 20 माइनस कितना आ गया जी 15/5 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास आ जाता है जी 100। तो 20 में से अगर 15 को माइनस करूँ मेरे पास क्या आता है 5/100, और 21 टेबल पे जा रहा है 5 1 5/5 2 10, और बाकी एक 0 बच गया, तो मेरे पास क्या आ गया 1/20। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी इसका आंसर। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस इंटू -49/50। सबसे पहले क्या करूँगी, ब्रैकेट को ओपन करूँगी, प्लस माइनस मेरे पास क्या होता है -49/50। तो अब क्या ले लूँगी, एलसीएम ले लूँगी, क्योंकि 1 के डिवाइड में मेरे पास क्या है 1। तो अब एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा जी 50 आ जाएगा, क्योंकि उसे 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी क्या आता है 50 ही आता है। अब बाकी ऊपर क्या था मेरे पास 1 1, तो वैसे वैसे उसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। एस मेरे पास क्या है 50 -49, और क्यू मेरे पास क्या है 1। तो क्या आ गई वैल्यू मेरे पास 50 -49/50। 50 में से अगर हम 49 को माइनस करें हमारे पास क्या आ जाता है 1, और डिवाइड हमारे पास वैसे के वैसे 50। अब बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 1 + 11/100। तो अब दोबारा 1 के नीचे डिवाइड मेरे पास क्या है 1 है, एलसीएम क्या आ गया मेरे पास 100 आ गया। 1 ऊपर वैसे का वैसे था, उसके बाद मल्टीप्लाई में किसको कर दूँगी एस को कर दूँगी, 100 को कर दूँगी प्लस 11, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा जी क्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। मेरे पास क्या आ गया 100 + 11 डिवाइड बाय 100। तो 100 के अंदर जब मैं 11 को प्लस करूँ मेरे पास क्या बन जाता है जी 111/100। अगर इसको मैं क्या करूँ डिवाइड के फॉर्म में करना चाहूँ तो ये मेरे पास अंदर जाएगा 100 पे, मैं क्या कर रही हूँ इसे डिवाइड कर रही हूँ। तो अगर मैं 100 को 1 पे करूँ 2 पे करूँ तो मेरे पास 200 बन जाता है, इसलिए मैं 1 से करूँगी तो मेरे पास क्या आए 100 आए, बाकी मेरे पास क्या बच गया 11। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा जी 11 बचा, डिवाइड किसी है इस पर 1/100। ठीक है जी, सॉरी इसको उस फॉर्म में लिख दिया इंटू 11/100।
100। ठीक है जी। अब इसी तरह से होगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या है, 1/11 प्लस इंटू -5/11 प्लस 10/11। अब सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/11 -5/11 प्लस 10/11। अब सबसे पहले हम किस वैल्यू को फाइंड करेंगे, जिनके बीच में सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ले लेते हैं अलग से। 1/11 -5/11 को अलग से लिख लेते हैं। अगर हम इनका डिनोमिनेटर देखें वो बिल्कुल सेम है, तो एक ही दफ़ा लिख देंगे 11। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 में से -4/11। अब मेरे पास बाकी क्या वैल्यू बची थी जी, +10/11। तो मैं इसके साथ लिख दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, -4/11 प्लस 10/11। अब क्या आ जाएगा, दोबारा डिनोमिनेटर मेरे पास बिल्कुल सेम आ रहे हैं, एक दफ़ा लिख दूँगी। ऊपर क्या आ जाएगा जी, -p प्लस क्यू। तो अगर 10 में से मैं 4 को माइनस करूँ, मेरे पास क्या आ जाता है, 6/11। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, 13/23 -10/23 प्लस 4/23। तो हम वो वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जिनके बीच में क्या है, नेगेटिव का साइन है। हम अलग से लिख देते हैं 13/23 -10/23। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम है, एक दफ़ा लिख देंगे। और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 13p, और बीच में साइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव का है, और ये हमारे पास क्या आ गया, q। तो अगर 13 में से मैं 10 को माइनस करूँ, मेरे पास क्या आ जाता है, 3/23। अब बाकी मेरे पास क्या बची थी जी, 4/23 बच गया था। अब मैं लिखूँगी, इसके साथ सॉल्व करूँगी। 3/23 प्लस 4/23। तो अब दोबारा मेरे पास डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। वो क्या आ रहा है जी, 23 आ रहा है। तो ऊपर मेरे पास दोबारा क्या आ गया जी, p प्लस क्यू। तो मेरे पास क्या आ गया जी, 7/23। अब इसी तरह से हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, -1/2 प्लस इंटू -1/5 प्लस 9/10। अब से पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -1/2 प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, -1/5 प्लस 9/10। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, अलग से हम लिख लेते हैं -1/2 -1/5। अब इनको हम करते हैं जी सॉल्व। हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों चेंज आ रहे हैं, तो हम दोनों को लिख लेंगे 2 × 5। ऊपर हमारे पास क्या है, -1। अब क्या आ जाएगा, हमारे पास इसके साथ s आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 -1 वैसे के वैसे साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी, q मल्टीप्लाई बाय 2, विच इज़ इक्वल टू -5 - 2/10। तो हमारे पास क्या आ गया, -7/10। ठीक है जी। अब बिल्कुल इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे जी, अब इसके अंदर इस वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बाकी बच गई थी 9/10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7/10 प्लस 9/10। तो अब क्या आ जाएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, 10 इंटू p प्लस क्यू। तो 9 में 7 के हमारे पास क्या बचा, -2/10। सॉरी, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है। तो 2/10, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इस तरह से हमारे पास लास्ट 3 पार्ट्स हैं। हमारे पास है जी पार्ट 10, 1/8 प्लस 1/9 माइनस 15/18। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। हम उसको अलग से लिख लेते हैं, 1/9 माइनस 15/18। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है, दोनों को हम लिख लेते हैं 9 × 18। तो अब क्या होगा, ऊपर हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय एस की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 18। अब इस तरह माइनस का साइन, 15 वैसे का वैसे लिख देंगे, और हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी जी, ऑपोजिट आ जाती है। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। तो
तो अगर मैं 18 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आता है 18। 15 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या वैल्यू आती है 135 डिवाइडेड बाय 9 को इस तरह से अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाता है 162। अब 18 माइनस 135 मेरे पास क्या आता है 117 डिवाइडेड बाय 162। इसको मैं 162 पे डिवाइड करती हूँ, अगर मेरे पास आ जाता है आंसर तो फिर ठीक है, वरना फिर यही मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ मेरे पास क्या आता है -13/18। तो ये क्या आ गया जी मेरे पास इसका आंसर। अब इसी तरह से जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है -3/4 -5/6 माइनस इंटू -17/8। तो फिर अब क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। हमारे पास क्या है -3/4 -5/6 माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा +17/8। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट को सोल्व करेंगे, उसे हम अलग से लिख लेते हैं -3/4 -5/6। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है, तो हम दोनों को लिख देंगे 4 और 6। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास -3। एस की वैल्यू मेरे पास डिफरेंट वैल्यू क्या है जी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 -5 और क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 4। तो क्या आ गया मेरे पास 3 6 ज़ा 18 -5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 4 6 ज़ा 24। तो अब क्या आ गया जी हमारे पास -18 -20। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है -38/24। अगर हम इसको देखें -38/24 अगर फर्दर हमारे पास होता है तो हम इसको उस तरह से कर लेंगे -38 डिवाइड बाय 24। तो हमारे पास क्या आ जाता है -19/12। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसको अगर हम आगे जाके करेंगे किससे, इस वैल्यू से करेंगे किससे 17/8 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -19/12 + 17/8। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हैं डिफरेंट हैं, दोनों को लिख देंगे हम 12 मल्टीप्लाई बाय 8। अब क्या आ जाएगा हमारे पास -19 मल्टीप्लाई बाय क्या 8 ऐसे करेंगे +17 इंटू क्या कर देंगे जी 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -19 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास आ जाता है 152 + 17 मल्टीप्लाई बाय 12 204 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 96। अब इसी तरह से अगर हम करें -152 + 204 52 डिवाइडेड बाय 96। अगर इसको आगे जाके मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आता है 13/24। अब इसी तरह से हमारे पास है जी लास्ट पार्ट, 12th पार्ट है हमारे पास 1/11 + 11/10 प्लस इंटू -22/5। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे 1/11 + 11/10 इंटू -22/5। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पहले हम नेगेटिव वाली वैल्यू सोल्व कर लेंगे 11/10 -22/5। तो फिर अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास दोनों जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, दोनों हम लिख देंगे 10 × 5। फिर हमारे पास क्या बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाई किससे करवाएंगे 5 से, ये हमारे पास एस की वैल्यू है। -22 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे जी क्यू से। हम हमारे पास क्या बन गया जी 55 - 220/50। 55 को अगर मैं -220 पे करवाऊँ तो मेरे पास क्या आता है 55 - 220 -165/50।
अगर मैं इसको फर्दर अगर इसको डिवाइड करूँ 50 पर, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, -33/10। ठीक है, अब बाकी जो मेरे पास क्या बची थी वैल्यू, 1/11 बच गया था। 1/11 को दोबारा इससे सॉल्व कर लेंगे -33/10 से। अगेन मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट आ रहा है, दोनों को मैं लिख दूँगी 11 × 10। तो अब ऊपर क्या था, 1 × 10 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा -33 × Q की वैल्यू क्या है जी 11। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस 363/110। अब माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आ जाता है, साइन बड़ी रकम का आएगा, -353/110। इसको आगे मैं इतना भी आंसर लिख सकती हूँ। आगे अगर इसको फर्दर डिवाइड करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आता है, -353/110। ठीक है, इसको मैं किस नंबर पे मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन माइनस का साइन लेकर आऊँगी, फिर मेरे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इसको अगर मैं 3 पे मल्टीप्लाई कराऊँ, मेरे पास क्या आता है, 330। तो आगे फर्दर जाके मेरे पास साइन चेंज होता है जब हम कर रहे होते हैं। तो फिर आगे मेरे पास बाकी क्या बचता है, रिमाइंडर 23। इसका मतलब है मेरे पास क्या आंसर आया, जिसे डिवाइड करवाया 23, रिमाइंडर डिवाइड बाय जिससे 110। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, और हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।